जी छात्रों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं एडी वेब क्लासेस। इस क्लास में बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2025 के विज्ञान के प्रश्न पत्र 824 सीओ के केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करवाने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ मुझे एक प्रॉब्लम है कि इस क्लास में मैं डाक से सांस न ले पाने के कारण मुझे थोड़ा नेजल प्रॉब्लम है, अतः आप जो है मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस समस्या को आप समझेंगे और क्लास को आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन समजातीय श्रेणी में है? तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन को जानने से पहले आप पहले पढ़ेंगे कि समजातीय श्रेणी होती क्या है। तो समजातीय श्रेणी ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह और सामान्य सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे बोलते हैं समजातीय श्रेणी। क्या है? दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके क्या सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? समजातीय श्रेणी। जैसे कि बात करें, एक और इसकी खासियत है कि विशेषताएं की बात करें तो दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के बीच कितना अंतर होता है? CH3 का अंतर होता है। दो क्रमागत समजात के मध्य CH3 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? CH3 का अंतर होता है। इसके अलावा दो क्रमागत समजात के मध्य 14 यूनिट का अंतर होता है। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप अगर आप दो क्रमागत समजात को ले लेंगे तो उनके बीच अगर आप अंतर निकालेंगे तो CH3 का अंतर आएगा, और अगर मान लो आप अणुभार निकाल लेते हैं तो उनके अणुभारों में कितने का अंतर आएगा? 14 का अंतर आएगा, दो क्रमागत। ठीक है, तो ये कहलाते हैं समजात। इससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, जैसे CH4 और C2H6 दोनों क्या है? दोनों एल्केन है और दोनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? सेम होता है। दोनों क्या है? दोनों एल्केन है और दोनों का सामान्य सूत्र क्या है? यहां पे देखिए, इसका सामान्य सूत्र एल्केन है तो इसमें क्या आएगा? देखिए CnH2n+2 दोनों एल्केन है, सामान्य सूत्र क्या होगा? समान आएगा। अगर आप इसमें अंतर निकालेंगे, देखिए इसमें कार्बन, इसमें एक कार्बन, इसमें दो कार्बन, कितने का अंतर है? एक, तो एक कार्बन का आ गया। इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो कितना है? CH2। सॉरी, मैं वहां पे गलत लिखा दिया था। CH3 का नहीं, CH2 का अंतर होता है। सॉरी, CH3 का नहीं, CH2 का अंतर होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, CH2 का अंतर आ रहा है। देखिए जैसे CH3OH और C2H5OH, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्या है, दोनों में एल्कोहल है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दोनों क्या है, क्रमागत है। और जो अंतर आएगा देखिए CH2 का अंतर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 5 है। तो कितने का अंतर आ रहा है, जो है CH2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा समजात। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में कह रहा है CH4 C2H6 और C2H6 C2H5OH CH3OH और C2H5OH और CH4 और CH3COOH। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा क्या है, इसमें दूसरा, इसमें जहां जहां होगा वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जहां पे है ये, इसमें से कौन है, इसमें देखिए, इसमें पहला नंबर क्या है, पहला नंबर समजात है, क्योंकि ये देखो CH4 और C2H6 ये दोनों क्या है, समजात, तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखिए C2H6 और क्या है C2H5OH, यहाँ पे देखिए ये एल्कोहल है, ये क्या है, ये एल्केन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब 2 नहीं है। तीसरा नंबर देखते हैं, ये है CH3OH और C2H5OH, दोनों क्या है, एल्कोहल है, इसलिए ये भी क्या है, तीसरा नंबर। तो पहला और तीसरा क्या है, ये C2H5OH और CH3OH, ये वाला क्या है, सही है। चौथा देखते हैं, चौथा भी क्या है, चौथा इसमें गलत है, क्योंकि देखिए क्या है, CH4 है और CH3COOH है, COOH है। तो देखिए ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये क्या है, एल्केन है, तो ये क्या है, समजात नहीं है। तो इसमें कौन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड जिसमें होगा वही क्या है, सही है। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, बाकी सब क्या हो जाएगी, अपने आप गलत हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो है समजात श्रेणी के बारे में जान सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, मुझे नेजल प्रॉब्लम है, इसके लिए मेरी आवाज आपको सही से सुनाई नहीं दे रही होगी, लेकिन आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एथेनॉल में क्रियात्मक समूह है। तो देखिए कुछ क्रियात्मक समूह बता दे रहा हूं आपको, जैसे ये क्या है, COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। क्या वो बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, ये है CHO, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बोलते हैं। इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं कीटोन। ठीक है, यहाँ पे OH इसे बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे NH2 इसे बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन। ये RCOOR- इसे बोलते हैं एस्टर। ठीक है, और क्या हो गया, ये रहा। तो अच्छा, इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या लिखते हैं, इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, एल्कोहल, एथेनॉल। एथेनॉल मतलब एल्कोहल है, एल्कोहल में क्या होगा, एल्कोहल में OH होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है, आपको बताना है CH3COOH का सामान्य सूत्र, सामान्य नाम क्या है, इसे क्या बोलते हैं, CH3COOH का सामान्य नाम। ठीक है, और इसके अलावा आपको बताना है C2H5OH का IUPAC नाम। आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है
एक विलेयर लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इस विलेयर का संभावित पीएच बार है। देखिए पीएच बार, तो पीएच बार के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है, इसकी जो रेंज होती है 1 से 0 से लेकर कितना होती है, 14 होती है। मतलब 0 नहीं होता है, 0 से कुछ कम होता है, 0 से कुछ ज्यादा, 0.5 ऐसे। ठीक है, तो अगर पीएच बार क्या होगा, पीएच बार अगर जो है 7 से क्या है, 7 और 7 से, पीएच बार क्या है 7 से कम और पीएच बार 7 से ज्यादा। ठीक है, अगर पीएच बार क्या है 7 है तो इसे बोले क्या, उदासीन। क्या बोलेंगे, उदासीन, उदासीन विलेयर। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा अम्लीय होगा। अगर पीएच बार क्या है 7 से कम है तो इसे बोलेंगे अम्लीय। ठीक है, अम्लीय होगा। और पीएच बार क्या है 7 से ज्यादा है तो इसे क्या बोलेंगे, क्षारीय। ठीक है, तो ये रहा पीएच बार। उदासीन विलेयर, पीएच बार किसका होता है, ये होता है जल, शुद्ध जल का क्या होता है, पीएच बार कितना होता है, वो 7 होता है। अम्लीय, सिरके, सिरका क्या है, अम्ल है, तो सिरका। और साबुन, साबुन क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, हालांकि ये लवण होता है, लेकिन आप जानिए कि क्या होता है, ये इसका पीएच बार क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, इसे और बात कर लेते हैं कि किसी का पीएच बार कितना है। पीएच बार जो होता है किसी का, मान लो किसी का पीएच बार क्या है, 3 है, एक क्या है 3 है, एक जो है 4 है, तो एक क्या है 5 है। तो ये क्या होगा, ये वाला फर्स्ट वाला जो है ज्यादा अम्लीय होगा और सेकेंड वाला क्या होगा, कम अम्लीय होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या कहता है, ऑप्शन नंबर कहता है कि एक विलियन अच्छा, एक और बात, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर अगर क्या होगा, लाल होगा, लाल से, और लाल होगा और नीला, लाल से क्या हो जाता है, नीला, तो क्या होगा, ये क्षार होगा। क्या होगा, अगर लिटमस पेपर क्या हो जाता है, लाल से नीला हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा। और नीला से अगर क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेगी, ये अम्ल होगा। ठीक है, तो याद रखना कि लिटमस पेपर जब भी क्या होगा, जब भी लाल होगा, लाल से नीले कलर में बदल जाएगा, तो क्या होगा, क्षार होगा। और नीला से लाल हो जाएगा तो क्या होगा, ये अम्ल होगा। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं, क्या है कि पीएच बार क्या है, इस विलियर का पीएच लाल से नीला हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा। और नीला से अगर क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेगी, ये अम्ल होगा। ठीक है, तो याद रखना कि लिटमस पेपर जब भी क्या होगा, जब भी लाल होगा, लाल से नीले कलर में बदल जाएगा, तो क्या होगा, क्षार होगा। और नीला से लाल हो जाएगा तो क्या होगा, ये अम्ल होगा। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं, क्या है कि पीएच बार क्या है, इस विलियर का पीएच बार क्या है, सॉरी, एक लिटमस पेपर लाल से नीला हो जाता है, इसका पीएच बार है, तो क्या होगा, देखिए जाहिर सी बात क्षारीय होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 7 से ज्यादा। तो 7 से ज्यादा किसकी है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। बाकी क्या है, ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि बाकी की सभी वस्तु जो वैल्यू है वो अम्ल की दी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है CaOCl2 का प्रचलित द्रव है। CaOCl2 ये क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, एक और Na2CO3 10H2O, ये क्या है,
धावन सोडा है, धावन सोडा। ठीक है, ये क्या है यार, AHCO3, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, CaSO4 इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, CaSO4 इसे बोलते हैं जिप्सम, क्या बोलते हैं, जिप्सम। इसके अलावा NaCl, ये क्या है, साधारण नमक, नमक। ठीक है, तो आप देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर क्या सही है, CaO को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। बाकी क्या है ये, इस तरह बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग पाउडर नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैं नाम बता चुका हूँ। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, धावन सोडा, धावन सोडा भी नहीं है। इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन नंबर 11 को भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट व हाइड्रोजन गैस बनती है, यह अभिक्रिया है। देखिए जिंक है और प्लस क्या है, H2SO4 है, क्या बनता है इसे, ZnSO4 बनता है, और प्लस क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाती है। देखिए ये जिंक ने किसको हटा दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया, इसका मतलब क्या है, ये है यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया। क्या है ये, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, संयोजन अभिक्रिया, जी नहीं, संयोजन अभिक्रिया नहीं, संयोजन अभिक्रिया का क्या है, ये संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे जैसे ये क्या है, कार्बन है और प्लस ऑक्सीजन है, दोनों को जलाने पर क्या बनता है, CO2 बनता है। तो ये क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, इसके अलावा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया देखिए यहाँ पे NH3 है, इसको क्या कर देंगे, इसे हम जो है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि अगर जो है अभिकारक जो है दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो इसे क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NH3 अमोनिया है, इसको अगर आप जो है इसको आप विखंडित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और जो है हाइड्रोजन में क्या हो जाएगी, ये टूट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये 2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 आप कर सकते हैं इसको। तो ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके बाद क्या है, विस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल बता ही दिया हो। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिए जैसे कि Na2SO4 और प्लस इसकी अभिक्रिया AlCl3 इससे करा दी जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस AlSO4 का होल थ्राइस, यहाँ पे कर दे रहे हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये वाला इसके साथ चला आ जाएगा और ये वाला किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। बाकी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार से दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या है, वे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल कौन है, यह है ZnO। ZnO क्या है, एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसके अलावा Al2O3 ये क्या होता है, ये दोनों लोग क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए ZnO की अभिक्रिया हम HCl से करवा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ZnO, तो यहाँ पे क्या बनेगा ZnCl2 और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O बनेगा। इसके अलावा अगर इसी को ZnO की अभिक्रिया NaOH से कराई जाए, क्या NaOH से कराई जाए तो क्या बनेगा ZnO2 जिंकेट है। क्या है ये जिंकेट है, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा H2O। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये उभयधर्मी ऑक्साइड। तो इसे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ बिल्कुल सही, गलत है ये। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये सही है। बाकी ऑप्शन नंबर सी और डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये केमिस्ट्री का पार्ट जो है बहुविकल्पी खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा नेचुरल प्रॉब्लम के कारण मैं आज का वीडियो ठीक तरीके से बना नहीं पाया हूँ, उसके लिए मुझे बहुत ही खेद है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।